नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र राठौड़। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बहुत सारी सीरियस बातों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो एक दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस माना जाता है। वो बिज़नेस है दोस्तों स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार। ठीक है, तो सब लोगों ने सुना ही होगा। पिछले 2-3 सालों में स्टॉक मार्केट को लेकर इतनी अवेयरनेस बढ़ी है हमारे इंडिया में कि जो परसेंटेज रेशियो है, पहले शायद 3% था पूरी 100% के, और अब शायद 5-6% तक लोग हमारे भारत भर में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या ट्रेडिंग के पर्पज़ से मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो का जो इंटेंशन है बहुत ही क्लियर और साफ़ है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मेरी आपसे यही गुजारिश है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो भी ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है, क्यों है, कैसा है और किस लिए है। ठीक है, किसी भी इंसान को अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर उसे स्टॉक मार्केट में काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही सीरियस लीजिएगा दोस्तों। ये जो सब्जेक्ट है, मैं बहुत प्रिपरेशन करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ये वीडियो। तो इसके ऊपर ज़रूर सोच विचार कीजिएगा और इसके ऊपर कदम उठाने की ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस इसलिए है क्योंकि ये जो बिज़नेस है, इसको शुरू करने में बहुत ही आसानी है। शुरू करने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप या मोबाइल की ज़रूरत होती है, और जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आपको पैसा लगाना है सीखने के लिए प्रैक्टिकल, तो आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये से भी मार्केट में आ सकते हैं। मतलब मार्केट में एंट्री कर सकते हैं शेयर बाज़ार में। ठीक है, तो शेयर बाज़ार में आपको अगर 1000-2000 से एंट्री करना संभव लग रहा है, और आपको कोई लोग कहते हैं कि मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत रिस्की है मार्केट, यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्क है, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों साफ साफ, इस दुनिया में ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिसमें रिस्क नहीं है, या फिर ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें रिस्क नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे मेहनती इंसान जो होता है दोस्तों, किसान जब खेती में काम करता है और जो भी पैसा खर्च करता है खेत में, उसके आउटपुट में उसको क्या मिलता है, कभी सोच के देखा है? या फिर किसानों का कभी आप लोगों ने मतलब ऑब्जर्वेशन किया है? मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं उनका जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी मेहनत और सबसे लगन भरी मेहनत जो करता है वो किसान करता है, लेकिन उसको आउटपुट के रूप में कुछ नहीं मिलता। किसान एक गरीब होता है ऑब्वियसली, लेकिन वो कभी अमीरी के सपने नहीं देख पाता दोस्तों। वो अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ पसंद करता है खुद को, और आजू बाजू के लोगों के डर से वो कभी किसी और फील्ड के अंदर पैर रखने की सोचता भी नहीं। तो ये उसकी बात रही। और देखा जाए तो दूसरे बिजनेस है, आपको अगर कोई ठेला भी चलाना है तो भी आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या आप स्टॉक मार्केट में 1000 या 2000 रुपये से खुद शुरुआत करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है? आप ये सोचते हो कि पड़ोसी कहता है या फिर मेरा दूर का जो बड़ी सिटियों में रहता है वो रिश्तेदार कहता है कि स्टॉक मार्केट में तुम्हारे लिए आना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले से ही 100 साल पहले से ही हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, इसे सिर्फ जुगार मानते आए हैं। ठीक है, तो हर धंधा जुगारी है दोस्तों। कोई भी धंधा ऐसा, कोई भी बिज़नेस परमानेंट नहीं है। गवर्नमेंट का जॉब है, भरोसा नहीं है कब चली जाएगी सीट। ठीक है, परमानेंट है, फिर भी आप निकाले जा सकते हो। लाखों केसेस है ऐसे। या फिर आप कोई भी कंपनी शुरू करो, उस कंपनी को सेटल होने में या फिर उस कंपनी को अच्छी तरह से रन होने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है,
क्या आप यकीन के साथ परमानेंटली आप ये बता सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि वो कंपनी पूरी तरह से ज़िंदगी भर चला पाओगे आप या फिर चल सकेगी? नहीं। हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स है ऐसे भी जिनके पास करोड़ों रुपया है, उन्होंने कंपनियां स्टार्ट की और कुछ ही सालों में या दिनों में वो बंद भी पड़ गई और लाखों करोड़ों का नुकसान भी उन लोगों को सहना पड़ा। तो कहने वाली बात एक ही है दोस्तों, मेरे भाई और बहनें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक ही गुजारिश है, और एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्टॉक मार्केट को दोस्तों जिस तरह से, जिस एंगल से देखा जाता है, ठीक है, वो है सिर्फ सट्टा और जुगार। तो आप लोग या खुद प्रैक्टिकल मानते हो कि स्टॉक मार्केट सच में जुगार है या फिर सट्टा बाज़ार है? खुद प्रैक्टिकल मानते हो? नहीं। आपने इससे सुना, आपने उससे सुना, पड़ोसी ने कहा, रिश्तेदार ने कहा या फिर किसी दोस्त से सुना, तो आपने मान लिया कि ये सच में सट्टा बाज़ार है। आपका पड़ोसी कहता है कि मैंने 10 लाख गंवा दिए। आपको पता है क्या सच में उसके पास 10 लाख थे? उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। उसने कहीं से सुन के आया होगा और आपको, उसने कहीं से सुना होगा कि किसी ने 5-10 हज़ार गंवा दिए और वो आपको बताता है कि मैंने 10 लाख रुपया लॉस कर दिया। आपको जितने भी लोगों ने आज तक बोला है, क्या उन्होंने आपको कोई रिपोर्ट्स बताई है? स्टॉक मार्केट में जिस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, हम जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, मोबाइल के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सबको पता है, या लैपटॉप के ज़रिए, बराबर है। तो क्या आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा है खुल के कि सच में इसने 10 लाख गंवाए हैं? गंवाए भी है तो किस चीज़ में गंवाए हैं? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो? ठीक है, लॉकडाउन का दौर था, दारू, फार्मा मतलब मेडिसिन जो होती है, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें, इनके शेयर जो है दोस्तों वो 1 पॉइंट भी नीचे नहीं गिरे। क्यों? क्योंकि इस महामारी के दौरान सबसे ज़रूरती चीज़ें जो होती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौन सी है? मेडिसिन्स और दारू की जो चीज़ें है, ये तो कभी ज़िंदगी भर कोई इंसान जो पीता है वो छोड़ेगा नहीं, तो उनके शेयर्स ऑब्वियसली बढ़ने ही वाले हैं। आप अगर किसी मतलब खाने पीने की चीज़ें अगर ले लेते हैं, कोई बिस्किट खा रहे हो आपने कभी देखा है ये बिस्किट किस कंपनी का है? पता है आपको? ब्रिटानिया, आईटीसी, उसके बिस्किट के पैकेट पे एक लेबल लिखा हुआ होता है, मतलब कंपनी का नाम, ठीक है। आईटीसी ये हमारे भारत में 50 कंपनियों के बीच में आती है, मतलब टॉप 50 कंपनियों के अंदर आईटीसी, ब्रिटानिया, ये स्टॉक्स पाए जाते हैं। तो ब्रिटानिया का आप बिस्किट खाते हो, आप कोलगेट से ब्रश करते हो, ठीक है, पार्ले आपको ज़िंदगी भर बचपन से पता है। आप 5 रुपए का अगर ब्रिटानिया खाते हो तो 1 रुपया तो कम से कम उस शेयर में लगाइएगा। आपको पता है आने वाली कितनी भी पीढ़ियां गुजर क्यों ना जाए, ब्रिटानिया या बिस्किट खाना कोई छोड़ेगा नहीं, या दारू पीना कोई छोड़ेगा नहीं, या ब्रश करना कोलगेट से कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है। दुनिया इतनी अपग्रेड होती जा रही है कि लोग कोयले से थोड़ी ब्रश करने वाले हैं। और बिस्किट तो ये अंग्रेज़ों के ज़मानों से, मतलब हज़ारों साल पुरानी चीज़ है, जिसकी लोगों को हर वक्त दिन में 10 बार ज़रूरत होती है। जब भी चाय पे बैठते हैं, टपरी पे रहो या रेस्टोरेंट में जाओ, आपको बिस्किट चाहिए ही चाहिए। तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आप लोगों को, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब जो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट आप एक हार्ड इन्वेस्टमेंट करते हो। मतलब गोल्ड जो होता है उसको आप ख़रीद लेते हो दुकान से जाके। आपको पता है गोल्ड को हम ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। मतलब गोल्ड आप जिस तरह से दुकान में जाके प्रैक्टिकली वो जो रियल एसेट होता है फिज़िकल, उसको ख़रीद के लाते हो घर में, आपको दिखाई देता है। उस गोल्ड का प्राइस हम जहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी सेक्टर्स, मतलब कमोडिटीज़ के अंदर, कमोडिटी फील्ड के अंदर गोल्ड पाया जाता है।
ठीक है। कमोडिटी मतलब जो ज़मीन से निकली हुई चीज़ें हैं उनको कमोडिटीज़ कहा जाता है। और स्टॉक्स जो होते हैं ये जो कंपनियां होती है उन कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, अगर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप ये सोचते हो कि सोना बढ़ेगा, 30,000 पे किसी ने ख़रीदा हुआ है, 55,000 चला गया, 60,000 तक जाके नीचे आ गया, 58,000 तक। अब सोना चल रहा है 45,000। जिसने 60,000 में ख़रीदा वो 15,000 रुपये लॉस में नहीं है? आप ही बताओ, जिसने 60,000 58,000 में ख़रीदा, क्या वो 10-15,000 रुपये लॉस में नहीं है? आप ऐसा अनुमान कैसे लगा सकते हो कि सोना इस शादियों में बहुत ज़्यादा पहना जाता है इसलिए ये इसका प्राइस बढ़ते ही रहेगा? लोग जिस तरह से मतलब उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से जो इस्तेमाल करने वाला आदमी है वो एक ना एक दिन बूढ़ा हो के वो मरने भी तो वाला है। उसके हिस्से का सोना तो ज़मीन पे ही पड़ा रहेगा ना। ठीक है, मेरी एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को, एक एक बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। गोल्ड एक कोई रियल एसेट नहीं है, या फिर सिल्वर, या फिर प्रॉपर्टीज़, ये सब डेड इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। क्या है? डेड इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आपके पास अगर गोल्ड लेने के लिए 50,000 रुपये है तो उसका 10,000 सिर्फ गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपको पहनावे के लिए, श्रृंगार करने के लिए अगर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो 50,000 है, तो अलग अलग फील्ड्स के अंदर उन 50,000 का डाइवर्सिफिकेशन कीजिएगा। आप बहुत खुश रहेंगे दोस्तों। आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे ना सालों बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, वो जो रिटर्न्स होंगे वो बहुत ही देखने लायक और बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, तो 50,000 है, किसी स्टॉक्स में 10-20 हज़ार इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स है। मेटल है, मेटल का सेक्टर है, सब लोगों को पता है। मेटल के अंदर टाटा स्टील है, मतलब स्टील की कंपनियां होती है मेटल के अंदर। उसके बाद ऑटो मोटर्स, ठीक है, ऑटो सेक्टर जो होता है उसके अंदर जो गाड़ियां होती है हमारी, अब आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस तरह से अपग्रेड हो रही है दिन ब दिन। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ऑटो मोटर्स की कंपनियां हैं उनके शेयर्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप लोगों को पता ही होगा, एलॉन मस्क, जिसने जेफ बेजोस को बीट कर दिया इस साल। टेस्ला कंपनी जिसका फाउंडर एलॉन मस्क है, उसने टेस्ला कंपनी को हाथ में लिया था डूबते वक्त, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में उसको